इधर दया सर सामने। प्रतिमा जी सामने सामने सामने। किसके सामने? हाँ अभी दया सर और मुंडे जी कैमरा तुम्हारा आ रहा है, किससे आओ? 1 2 3 बहुत अच्छा है। 1 2 3। ओ भाई क्या कर रहे हैं यार तुम? गणपति बप्पा जो क्रिएटर में The creator cake is awesome. First of all, big round of applause for the cake. चलो हो गया। आने पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, लोग मुझे गुरुजी कहते हैं। पर्सनल लाइफ इसलिए बताना चाहता हूँ कि थॉट कहाँ से आया। मैं फर्स्ट डान ब्लैक बेल्ट कराटे में था। उसके बाद मैं भाजपा में 2005 में चुनाव लड़ा कॉरपोरेशन से, लेकिन एक वैराग हो गया तो मैं आध्यात्मिक में चला गया और उससे एक आध्यात्मिक में 10 साल से मैं हूँ अभी। और ये सोच मुझे अंदर से मिली कि दुनिया में ये क्या हो रहा है, किस तरह लोग जी रहे हैं। तो इतना मैं गहराई में चला गया था, तो मैं तो समाधि में लेने की भी तैयारी कर दी थी, लेकिन पता नहीं कुदरत ने मुझे फिर वापस भेज दिया होगा यहाँ कि अच्छे मैसेज के लिए। ये अंदर से कुछ हो रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है, हर मजहब अपनी अपनी बात करते हैं। आध्यात्मिक बात में मैं बताना चाहूँगा, तो मैंने सोचा दुनिया में कोई इतना तो सत्य ज्ञान होगा जो पूरी दुनिया जोड़ सके। क्योंकि आज देखते हैं आप लोग जिस तरह की सिचुएशन है आज, कोई हम सुबह उठते तो अपने ही इष्ट देव को बात करते हैं, राम पुकारते हैं, कोई अल्लाह पुकारते हैं, कोई गॉड पुकारते हैं। ये सारे अलग अलग नाम है। मैंने सोचा कि इस दुनिया के अंदर अलग अलग नाम की वजह से, अलग अलग मजहब की वजह से जो हो रहा है, कोई ऐसा नाम मिल जाए, ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो मैं दुनिया को बताकर एक कर सकूँ। ये थॉट मैंने सोचना शुरू किया। दुनिया बदलने का मिशन नहीं था, लेकिन दुनिया को एक नया पैगाम मिले और दुनिया में अमन, प्रेम, शांति कैसे हो सके, ये अंदर से हो रहा था। मैंने सोचना शुरू किया। सारी बात ऐसी मिल रही थी मुझे कि मैं जो सोच रहा था कि दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी, हर धर्म का ग्रंथ का मैंने पढ़ा है, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, वेद, शास्त्र, दर्शन, सारी बातों को पढ़कर सुनकर मैंने तय किया कि बहुत कॉमन चीज़ है इस दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। मजहब के नाम पर हिंसा, नफरत, अलग अलग मान रहे दुनिया। आज इतने सारे तो भगवान कभी नहीं हो सकते। तो इस तरह की एक सोच के साथ मैं निकला और सोच में मुझे एक अच्छा कुदरत वर्ड्स मिला बहुत सारे ग्रंथों के अंदर से। कुदरत की डेफिनेशन ये होती है कि ब्रह्मांड सृष्टि और जीव सृष्टि की रचना करना, यानी सर्जन करना, उसको संचालन करना और उसको संभाल लेना। ये सिर्फ कुदरत के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ये पहली चीज़ हमें फील हुआ। और बाद में पता चला कि नाम की वजह से नफरत हो रही है। अब देख लेना, अभी हमारी मूवी में भी मैंने बताया है कि सलीम से मुस्लिम, एडगर से क्रिश्चियन, राजू से हिंदू, तो सारे नाम अगर इस दुनिया के अंदर बदल जाए तो कैसा रहेगा, ये सोच निकलती थी। मैं कैसे दुनिया के धर्म को खत्म कर सकूँ, या कैसे दुनिया के धर्म को बताऊँ कि इंसान की बनाई रचना है। ये इंसान की रचना की वजह से हम आपस में एक दूसरे को मिल नहीं पाते, नफरत होती है, हिंसा होती है। और आज तो देखो वर्ल्ड वॉर की अभी तैयारी हो गई थी, हर भी तालिबान में ऐसा हुआ, रूस अभी कर रहा है। ये सारी चीज़ों से पहले ये सोच आ गई थी। तो सोच के अंदर से पहले ही पता चला कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं मजहब नहीं। ऐसी चीज़ देखा, हम जन्म में बच्चा का जन्म होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो जहाँ पर जो भी आप बच्चे को डॉक्टर देते हैं, समाते हैं, तो क्या करते हैं, उसका मजहब नहीं पूछते। आप पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल के अंदर, वहाँ मजहब नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो लॉ बना है, जहाँ पर कोर्ट बना, वहाँ मजहब नहीं है। तो हर जगह मजहब नहीं है, तो फिर मजहब कहाँ जाता है। जब इंसान घर पे जाता है और उसकी बातों में आते हैं, या मजहब वाले जो लोग हैं उसको अपने आप को कुछ बताने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अपने ही धर्म को स्थापित करने के लिए जब बात करते हैं, तब वहाँ मजहब आ जाता है, बाकी दुनिया में आता। तो ये सारी चीज़ों को देख सोच कर मैंने बोला कि कुछ करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ जुटी। मैंने नाम की वजह से हो रहा है मजहब,
लैंग्वेज की वजह से पता चल रहा है, प्रतीक की वजह से मजहब का पता चलता है, धर्म स्थलों के पता चलता है। अगर ये सारी चीज़ निकल जाए तो दुनिया में क्या होगा। अगर हम माने कि एक वर्ल्ड यानी एक दुनिया बन जाए, एक विश्व और एक मजहब बन जाए तो क्या होगा। और मजहब की डेफिनेशन ऐसी भी है कि नैतिक पवित्र फर्ज, बाकी कुछ नहीं था। आप अपने फर्ज सत्य से निभाइए, वही मजहब है। लेकिन ये लिखने वाले बनाने वाले जो इंसान हैं वो अपने ही धर्म के प्रचार के लिए सारी चीज़ बना दिए। तो ये सारी चीज़ ढूंढ कर हमने मूवी में दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर मजहब नहीं है, यहाँ पर इंसान की मजहब चल रही है। कुदरत की जो गतिविधि है यहाँ पर मजहब नहीं है। और अगर एक दिन आप देखते जाओ मजहब भी कैसे बना, देश कैसे बना, जुड़ते जाते हैं इंसान, एक देश दूसरे से अलग हो जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो हमारे में से 3 देश बढ़ गए। पाकिस्तान पहले हमारे साथ था, बांग्लादेश भी हुआ। पहले तो जम्बू बजाता था इंडिया का एक पूरा, इनमें अफगानिस्तान, काबुल, ईरान, इराक, ये पूरे टोटल भारत का दिखाया गया था। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड का जो एक देश है, कंट्री है, एक हो जाए, बॉर्डर ना हो। वो सोच से मैंने ये मूवी बनाने की स्टार्ट की। बहुत तकलीफ आई क्योंकि नया प्रोड्यूसर हुआ, नए डायरेक्टर थे, तो लोगों ने हमें इसमें से स्क्रिप्ट को चेंज करना बताया। क्योंकि आज का माहौल जो है, जो एक कट्टरता में है और अपने आप को कुछ बताना चाहते हैं किसी को अच्छे लगने के लिए, पॉलिटिकल को लिए, तो वो लोगों ने बताया कि थोड़ा सा चेंज कर लो। तो मैंने ये बताया कि इसमें से कुछ चेंज नहीं हो सकता। हम किसी मजहब को गलत दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम किसी मजहब के बारे में बताने नहीं चाहते। लेकिन जो रियल बात है, हमारा जन्म हुआ इस दुनिया के अंदर, पहले स्त्री पुरुष थे, इतने मजहब नहीं थे, वो दिखाना चाहते हैं। हम सच्ची बात बताना चाहते हैं। और आखिर में इस दुनिया के अंदर हम सबको मरना है, तो फिर क्यों मारते हैं, क्यों युद्ध करते हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्यों हिंसा करते हैं। ये मैसेज लेकर मैं आया हूँ आपके बीच के अंदर। कैसे होगी, क्या दिखाया आपने? मच बताइए आप लोगों को क्या क्वेश्चन है मुझसे। क्या है किरदार और तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरा किरदार ही ऐसा है जो कि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था कि ऐसी कोई मूवी मेरे रास्ते में आ जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ जो आपकी लाइफ में पहले से हुई हो और वो चीज़ आप कैमरे पे दिखाना, इट बिकम्स सच अ इमोशनल थिंग फॉर यू। पूरी शूटिंग के टाइम पे मेरा इमोशनल लेवल इधर था बिकॉज मैं एक्चुअली में एक मोमेंट्स फील कर पा रही थी। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो सारे मोमेंट्स इतने ट्रूली अक्रॉस द कैमरा गए हैं। यू गाइज हैव सीन इट, आई लव्ड इट पर्सनली एंड आई थिंक इफ आई लव इट यू गाइज आर गोइंग टू जस्ट लव इट मोर। जैसे अभी आपने शेयर किया इसके पहले कि मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है, कैसे जब आप कैरेक्टर में उतरे तो वो कितना सहयोग किया आपको? तो एक सीन था हमारी मूवी में जब मैं रो रही थी। मेरा अजय जो कि मेरा हिंदू लवर है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और उसको जब मारा गया था और वो हॉस्पिटल में था तो मैं रो रही थी। ऐसी ही कुछ घटना मेरे साथ पर्सनल लाइफ में हुई थी। आई वॉज हार्डली 14 and a half years old and I was working because मैं 13 साल की उम्र से काम कर रही हूँ and my first salary was 1000 rupees। तो उधर से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। So I fell in love with a guy and उधर ये हो गया था कि he left me। ओके, उसने मुझे छोड़ दिया, उसकी वजह से मैंने जहर ले लिया था। आई गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड आई वॉज क्राइंग बिकॉज कहाँ से मेरे पाइप गया था मुझे नहीं पता, जस्ट टू रिमूव द रैट पॉइजन जो कि मैंने कंज्यूम कर लिया था रात को। उसके बाद ये हुआ कि सारा कुछ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। आई वॉज ओके। मैं खिड़की थी मेरी जो रूम था उसमें से खिड़की में से मैं हमेशा देखा करती थी कि वो शायद से मुझे मिलने आएगा या शायद से मुझे देखने आएगा, बट वो कभी हुआ नहीं। एंड 3 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद से वो वापस आ जाए, बट वो कभी हुआ नहीं। वही सेम मोमेंट जब अजय हॉस्पिटल में था मैं वो फील कर पा रही थी। आज भी वो दर्द उतना ही ज़्यादा जिंदा है जो कि आज से 5-6 साल पहले जिंदा था मेरे दिल में, क्योंकि पहला प्यार हम कभी भूल नहीं सकते और जो पहला दर्द होता है वो हमेशा चेरिश करते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं सारे मोमेंट चेरिश करती हूँ, बट वो दर्द आज भी जिंदा है एंड आई डोंट नो कब तक रहेगा, बट हमारे दिलों में दर्द हमेशा मौजूद रहना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेक्स यू ahead in life. So the pain that I have in my heart is letting me go ahead in life. So thank you so much for all the people who's given me pain. See where I am right now. खूबसूरत ट्रेलर काटा है आपने। आई होप कि अगर फिल्म ऐसी होगी तो सच में ये क्रांति लाने वाली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में, हमारे फिल्म के मुद्दे के बारे में तो
सबने शेयर किया ही है और हम वाकई में चाहते हैं कि हमारी फिल्म से जेन्युइनली परिवर्तन आए। मतलब हम ये पूरी फिल्म बनाने के बाद अगर हमारी फिल्म देख के 10 लोगों के अंदर भी है ना चेंजेस आते हैं ना, तो हम सोचेंगे हमने एक शुरुआत कर दी, वो 10 लोग और 10 लोगों को मोटिवेट करेंगे और 10 लोगों को मोटिवेट करेंगे। और ये तो कंफर्म है कि ऐसा होगा, क्योंकि लास्ट में जो बेसिकली ये जो फिल्म है, जब गुरुजी कॉन्सेप्ट लेके आए थे तो हमें जो हमारी फिल्म है ना, फिल्म का सार वो अदालत है और अदालत आता है लास्ट के मतलब बिल्कुल क्लाइमेक्स में। लेकिन अदालत तक ऑडियंस को बांध के रखना, उनको पूरा ना कि वो अदालत तक हमारी बात को सुने, तो वो पूरा ताना बाना मैंने रचा। डॉक्टर रे का कैरेक्टर जैसा कि दया सर कास्ट हुए तो मेरी पहली चैलेंज थी कि उनके लुक पे, उनकी उस पे, और मतलब मुझे भी पता लगा कि मतलब वो इतने बेहतरीन अभिनेता है, तो उनको साथ बड़ा मज़ा आता गया करते 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 करते। तो और अदालत तक हम पहुंचाना चाहते थे अपनी फिल्म को कि अदालत तक हमारी बात वो पहुंचे, क्योंकि मैसेज के लिए फिल्म बनाई थी बेसिकली है वो। और हम चाहते थे कि हमारी फिल्म लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जाए। और मैंने ये फिल्म में लाइन भी लिखी है कि आप कुदरत में बिलीव करो, कुदरत में गतिविधि होती है। तो आप एक बार सोचो, और अगर आप शिद्दत से सोचते हो तो ये इट्स अ फैक्ट। ये मैंने महसूस किया। मैंने अपनी जो दूसरी फिल्म बनाई थी जो कि वेब सीरीज़ में कन्वर्ट होके रिलीज़ हुई, उसके बाद मैं एक बड़ी फिल्म चाहता था कि मुझे एक फिल्म मिले जिसमें मतलब मैं कुछ दिखा सकूं, अपना टैलेंट दिखा सकूं। मैंने इतनी शिद्दत से वो चीज़ मांगी ना, तो अपने आप ही ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल गए कि मतलब अपने आप ही मेरे को गुरुजी मिल गए, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, मैंने उनसे शेयर किया, अपने आइडिया शेयर किए कि इस तरह से मैं फिल्म को लेके जाता, और ताना बाना बनता चला गया। और मतलब हमने जब ये फिल्म बनाई, मतलब बहुत ही कंट्रोल बजट था, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास विजन था, पैशन था। तो उस पैशन के थ्रू हम बनाते गए, कारवा जुड़ता गया। सब लोगों ने मतलब कोई फीस नहीं देखी अपनी, उन्होंने कहा कि थॉट बड़ा है, हमें बट अपने आप कुछ नहीं हुआ। इन्होंने बहुत मेहनत की, हमने देखा सेट पे, अपने आप कुछ भी नहीं हुआ। और देखा जाए तो फिल्म जो है वो किसी भी धर्म को, किसी जाति को, किसी इंसान को ऊंचा नीचा दिखाने वाली फिल्म है ही नहीं है। शांति और प्रेम को स्थापित करने वाली फिल्म है, शांति और प्रेम को बढ़ावा देने वाली फिल्म है कि एक तरह से मिलजुल करके हम रहें, एक मानवता का एक सम्मान करें। बेसिकली यही है। और प्रवीण जी, अगर ऐसी नहीं, वो भी हम यही चाहते हैं कि वो भी सुधर जाए। अगर वो भी सुधर जाए, धर्म की दुकानें अगर चलाते हैं तो होना ही चाहिए वृंदावन। धर्म एक ऐसी चीज है ना जो शायद कभी खत्म नहीं होगा, है ना। धर्म, सारे धर्म अच्छे हैं, बस हम लोगों का क्या उन धर्मों को समझने की भाई धर्म भी अगर हो तो मानव से बड़ा धर्म भी नहीं है ना। मानवता को पहले दर्जा दोगे तो अपने आप ही धर्म डाउन हो जाएगा। आप कुछ कहेंगे? मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जैसा आपने बोला कि अगर खत्म हो जाए, तो ये भी यही हमारा थॉट है, हमारा इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। एक कल्पना हमने सोची है कि मतलब काश अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो। आप सोचिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि कोई वर्ल्ड में बॉर्डर ही नहीं है। जैसे एक पंछी जो आजाद पंछी की तरह उड़ता है, उसको थोड़ा ना वीजा लगता है, उसको थोड़ा ना बॉर्डर पे कोई चेकिंग लगती है, क्या है, वो तो आजाद पंछी की तरह उड़ता है। और जब पहला स्त्री पहला पुरुष हुआ था, तब कौन सी बॉर्डर थी? तब कुछ नहीं था। तो हम वही इमेजिन कर रहे हैं कि अगर काश ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरे वर्ल्ड के देश एक हो जाए। ज्यादा सोचता है सर, वो हर चीज पे कब्जा करना चाहता है, तो ऐसा होगा तो वो ज्यादा विस्तार कर जाएगा चीज। आप इसको पॉजिटिव एंगल से सोचे, वो भी अगर सुधर जाए, नहीं उसके अंदर भी हमारी फिल्म देख के कैसे रहेगा? चीन और इंडिया रहेगा ही नहीं ना, फिर तो एक है ना हम सब। एक होगा ना, इंसानियत का धर्म होगा, वो भी हमारा ही होगा। अभी है चीन का और इंडिया का, युद्ध नहीं होगा। आप सोचिए, न्यूक्लियर बम।